बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 सितंबर 2022 बरोज़ हफ्ता और 7 सफ़र बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी हायल रीजन में खजूर फेस्टिवल का इफ्तिताह गवर्नर ने स्टॉलों का दौरा किया। सऊदी अरब में हायल रीजन के गवर्नर शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन साद बिन अब्दुल अजीज़ ने खजूर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। फेस्टिवल 15 दिन तक जारी रहेगा और मुख्तलिफ किस्म की खजूरें रखी गई हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक खजूर फेस्टिवल का इनेकाद वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत की जानिब से हायल की मरकज़ी खजूर मंडी में किया गया। गवर्नर हायल रीजन ने इफ्तिताह करने के बाद खजूर मंडी में लगाए गए स्टॉलों का भी दौरा किया, जहाँ उन्हें मुख्तलिफ किस्म की खजूरों के बारे में बताया गया। रियाद में कागज़ रिसाइकलिंग के गोदाम में आग लग गई। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में कागज़ रिसाइकलिंग के एक गोदाम में लगने वाली आग पर वो काबू पा लिया गया है। जनरल डायरेक्टरेट सिविल डिफेंस के मुताबिक आतिशबाजी की इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स जाए हादसा पर रवाना किए गए। गोदाम में लगने वाली आग को रिकॉर्ड वक्त में काबू कर लिया गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की तहकीकात की जा रही हैं। जनरल डायरेक्टरेट सिविल डिफेंस का कहना है कि आग लग जाने की सूरत में ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। जद्दा में सऊदी फनकार तलाल मदाह के घर गिराया जाएगा या नहीं। सऊदी अरब में जद्दा म्यूनसिपलिटी के तर्जुमान मोहम्मद अल बकमी ने कहा कि मुतवफ़ी सऊदी फनकार तलाल मदाह के आबाई घर को मुनहदम करने के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अखबार 24 से बात करते हुए तर्जुमान ने कहा कि तलाल मदाह के घर के हवाले से मुतलका कमेटी में बहस जारी है, वहाँ इंहदाम का काम रोक दिया गया है। उनका कहना था कि कोई भी फैसला वो जारी होने से पहले कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। सऊदी मार्केट में सोने के रेट बढ़ के आलमी गोल्ड मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफे का असर सऊदी मार्केट में भी देखने में आ रहा है। गुज़श्ता एक हफ्ते से सऊदी गोल्ड मार्केट में कीमतों में वो कमी का सिलसिला जारी था, लेकिन जुमे को कारोबार का आगाज़ हुआ तो उसमें मज़ीद कमी देखने में आई, लेकिन शाम के वक्त सोने के रेट बढ़ गए। आजिल और लाइव प्राइस ऑफ गोल्ड वेबसाइट के मुताबिक जुमे को गोल्ड मार्केट में कारोबार के आगाज़ पर 24 कैरेट जो सोना है वो 204.84 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। उसके बाद ये 207.88 तक जा पहुँचा। 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 190.83 और 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 181.88 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों पर फास्ट ट्रैक में डाटा दर्ज करने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों पर सेहत से मुतल्लिक डाटा के इंदराज की जो शर्त थी वो ख़त्म कर दी है। इन्फो टीवी के पास दस्तियाब सिविल एविएशन अथॉरिटी के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर सफ़र से पहले फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन में डाटा दर्ज किए बगैर सफ़र कर सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन का इस्तेमाल रोक दिया गया और उसके फैसले का इतलाक फौरी तौर पर नाफिज़ अमल होगा। ख्याल रहे कि कोरोना वबा के बाद पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से आने वालों के लिए फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई थी। बैरून मुल्क से आने वालों के लिए सफ़र से पहले तमाम इन्फॉर्मेशन उसमें एंटर करना लाजमी होता था और ये 5 मई 2021 से लाजमी करार दी गई थी, लेकिन सिविल एविएशन नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन के इस्तेमाल को रोक दिया गया है। ताहम मुतलका जो महकमा सेहत है उसके हुकाम हदायत की रोशनी में मुसाफिरों पर फास्ट ट्रैक ऐप में डाटा का इंदराज दोबारा नाफिज किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन का इतलाक सिर्फ 12 साल से ज़्यादा उम्र पर था, जबकि माजूर अफराद को फास्ट ट्रैक की रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना दिया गया था। सिविल एविएशन के मुताबिक सफारतखानों को फास्ट ट्रैक से इस्तिस्ना दिया गया था, जबकि जो मुसाफिर स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं जानते थे, बोर्डिंग से पहले एजेंटों के जरिए उनका इंदराज किया जाता था। खलीजी ममालिक के जो लोग हैं, क्या इकामा होल्डर्स, वो सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वज़ारत टूरिज़्म की जानिब से सऊदी अरब के लिए टूरिस्ट वीज़े के ज़वाबत में तब्दीलियों का भी ऐलान किया गया है। नए ज़वाबत के तहत खलीजी ममालिक में रहने वाले इकामा होल्डर्स भी ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकेंगे। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब की जानिब से सियाहती वीज़े के ज़वाबत में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है, जिसके मुताबिक खलीजी ममालिक में रहने वाले इकामा होल्डर्स गैर मुल्की भी सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। खलीजी ममालिक में रहने वाले गैर मुल्कियों के इकामे की मुद्दत 3 माह से ज़्यादा होना ज़रूरी है। वाज़ेह रहे सऊदी वज़ारत सियाहत की जानिब से 49 मुल्कों के शहरियों के लिए ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़े की सहूलत है। इसके अलावा अमरीका, बरतानिया या शेंजन वीज़ा रखने वाले या वहाँ मुकीम लोग भी ऑन अराइवल या ऑनलाइन जो टूरिस्ट वीज़ा है वो हासिल कर सकते हैं। यूरोपीय ममालिक का वीज़ा रखने वालों के लिए ज़रूरी है कि सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करते वक्त उनका यूरोपियन जो वीज़ा है वो एक्सपायर ना हो। इसके अलावा इस वीज़े पर कम से कम एक बार उन ममालिक का सफ़र कर चुके हों। वज़ारत सियाहत ने इस हवाले से मज़ीद कहा कि टूरिस्ट वीज़े पर आने वाले उम्रा अदा कर सकते हैं, ताहम हज नहीं। टूरिस्ट वीज़े पर आने वालों को चाहिए कि वो सऊदी अरब के कवानीन की पाबंदी करें और अपनी जो शनाख्ती डॉक्यूमेंट है वो हर वक्त अपने साथ रखें। सऊदी कॉफ़ी का साल फ्लाइंग नास के साथ शुरू।
सऊदी अरब की वजारत सकाफत ने culinary आर्ट अथॉरिटी और फ्लाइनास एयरलाइन के ताउन से फ्लाइनास के जहाज़ों में से एक पर सऊदी कॉफ़ी का साल के इकदाम को एक्टिव कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस इकदाम के हवाले से ग्राफिक्स फ्लाइनास बोर्डिंग पासिस और हवाई अड्डों पर मुसाफरों के रजिस्ट्रेशन बैनर्स पर मिलेंगे, जबकि फ्लाइनास के मुसाफरों को फ़्लाइट के दौरान मुफ्त सऊदी कॉफ़ी साल के आखिर तक सऊदी कॉफ़ी का साल के ग्राफिक डिज़ाइनरों से सजे कपों में दी जाएगी। 2022 के इस इकदाम, जिसको क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोग्राम से भी ताउन हासिल है, इसमें मुख्तलिफ सरगर्मियाँ, शराकतदारियाँ और प्रमोशंस शामिल होंगी ताकि सऊदी अरब के कॉफ़ी के भरपूर विरसे को मनाया जा सके। सऊदी अरब दुनिया में कॉफ़ी के सबसे बड़े कस्टमर में से एक हैं और सऊदी अरब के विजन 2030 प्रोग्राम के मंसूबे के मुताबिक घरेलू कॉफ़ी की पैदावार में खुद कफालत हासिल करना खपत और इक्तिसादी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब में कॉफ़ी की काश्त के लिए जज़ान, असीर और अभा जो हैं वो सबसे बेहतर हैं। एक्सपायर लाइसेंस पर गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। सऊदी महकमा ट्रैफिक के मुताबिक ड्राइविंग के लिए लाइसेंस साथ रखना ज़रूरी है। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक लाइसेंस की मियाद ख़त्म हो जाने से पहले ही उसमें तौसीक कराना लाजमी होता है। उकास अखबार के मुताबिक बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना या एक्सपायर लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाना जुर्म है और जो भी एक्सपायर लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाएगा उस पर 300 से 500 रियाल तक का जुर्माना आयद होता है। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक मौसर लाइसेंस है उसके बगैर गाड़ी चलाना जुर्म है। ख़वातीन और मर्द दोनों को जुर्माने की सज़ा होती है। जुर्माना लाइसेंस खत्म होने की तारीख के 60 दिन बाद शुमार किया जाता है। ट्रैफिक एहलकार और साहिब सिस्टम के तहत खिलाफ वर्जी पर कम से कम जुर्माना रिकॉर्ड किया जाता है। तहम मखसूस हालात में इंतहाई जुर्माने से भी शुरुआत की जा सकती है। इंतहाई जुर्माने का फैसला वज़ीर दाखिला की जानब से कायम करदा कमेटी ही कर सकती है। अगर किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए बगैर गाड़ी चलाई या उसे ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए जाने के बाद गाड़ी ड्राइव की या ब्रेक व लाइट्स के बगैर गाड़ी चलाई या फेक नंबर प्लेट के साथ गाड़ी चलाई तो इन तमाम सूरतों पर भारी जुर्माना होगा जो कि मुख्तलिफ हो सकता है। विजिट वीज़े पर आने वालों का अबशर अकाउंट बन सकता है या नहीं। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानब से शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को सहूलत फराहम करने के लिए सरकारी मामलात को डिजिटल किया जाता है। अबशर अकाउंट हर शख्स का होना ज़रूरी है, चाहे वो सऊदी हो चाहे गैर मुल्की हो। अबशर के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, क्या विजिट वीज़े पर आने वाला अपना अबशर अकाउंट खुद बना सकता है? इस हवाले से जवाज़ात के अबशर पोर्टल की जानब से जवाब दिया गया कि विजिट वीज़े पर आने वाले अपना अबशर अकाउंट बना सकते हैं। अबशर अकाउंट बनाने के लिए उसके ज़रिए आप अपने कानूनी मामलात अंजाम दे सकते हैं। अबशर प्लेटफॉर्म पर हर सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाला गैर मुल्की अकाउंट बनाना लाजमी है। शख्सी मामलात की अंजाम दही के लिए अबशर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि कमर्शियल कंपनियों के लिए मुकीम मखसूस है। अबशर में अकाउंट बनाने के लिए इकामा होल्डर के अलावा विजिट वीज़े पर आने वालों को भी सहूलत फराहम की जाती है। विजिटर को ये सहूलत उनके पासपोर्ट नंबर और सऊदी अरब में दाखिल होने के बाद जारी किए जाने वाला इमिग्रेशन एंट्री नंबर, जिसको बॉर्डर नंबर भी कहते हैं, उसके ज़रिए फ्राहम की जाती है। अबशर अकाउंट बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं और जिनमें से बेहतर तरीका जवाज़ात के दफ्तर या मुख्तलिफ मकामात पर लगाई गई जवाज़ात की ऑटोमेटिक जो मशीनें हैं उसके ज़रिए किया जा सकता है। दूसरा तरीका बैंक अकाउंट के ज़रिए भी किया जा सकता है, जबकि तीसरा तरीका जवाज़ात के पोर्टल पर लॉगिन करके वहां अकाउंट बनाएं और बाद में जहां पर मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जवाज़ात की मशीनें लगी हुई हैं वहां पर अपने फिंगरप्रिंट और आई स्कैनिंग करके अपने अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं। FDA का जद्दा में गोदाम पर छापा, 7 टन ग़िज़ाई अशिया जब्त कर ली गई। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने जद्दा में कपड़ों के एक वेयर हाउस पर छापा मारा जहां ग़िज़ाई अशिया गलत तरीके से ज़ख़ीरा की गई थी। SFDA का कहना है कि इस तरह ग़िज़ाई अशिया ज़ख़ीरा करना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। आदिल वेबसाइट के मुताबिक SFDA की जानब से ट्विटर अकाउंट पर जारी की गई तफसीलात में बताया गया कि जद्दा शहर में कपड़ों के वेयर हाउस की निगरानी की जा रही थी, जिसके बारे में इत्तला मिली थी कि यहाँ खाने पीने की अशिया नामुनासिब तरीके से ज़ख़ीरा की जाती हैं। इसके साथ बढ़ेंगे आज के रियाल के रेट की जानब। आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के जो मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर हैं उस पर आपको रियाल का रेट आज क्या मिलेगा। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिए आपको फौरी बैंक दे रहा है 57 रुपये 65 पैसे, STC पे दे रहा है 57 रुपये 54 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 57 रुपये 50 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 57 रुपये 62 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 57 रुपये 49 पैसे और टेली मनी दे रहा है 57 रुपये और 40 पैसे। इंडिया की बात करेंगे। फौरी बैंक दे रहा है 20 रुपये 96 पैसे, STC पे दे रहा है 20 रुपये 69 पैसे और तहवील राजी दे रहा है 20 रुपये 95 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 20 रुपये 80 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 20 रुपये 82 पैसे और इंजाज बैंक दे रहा है 20 रुपये 90 पैसे। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।